हेलो गाइस, मैं फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। तहे दिल से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने वीडियो में एक चीज़ आपसे ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोस को पूरा देखें। पूरा देखने का पीछे का रीज़न ये होगी कि अगर आप मेरे वीडियोस को पूरा देखते हो तो आप वीडियोस के एंड में पाओगे क्या कि एक मॉरल मिल रही है, स्टोरी की मॉरल मिलेगी, या फिर जिससे आप खुद के लाइफ में रिलेट कर पाओगे खुद को। क्योंकि मैं भी एक टीनेज हूं, मैं भी एक 22 ईयर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं और मैं वो सारी चीजों को समझ सकता हूं कि जो आज एक सोसाइटी, एक हमारी जो सोसाइटी है वो फील कर रही है। सो आई विल like you all to subscribe my channel, like my videos, share it and comment it if you all like anything into it, or if you all don't like also just comment it and I will try to improve myself. So let me discuss today the topic, let me discuss the topic of the video. So एक चीज दोस्त आप जानते हो, like हमारे एज ग्रुप में एक जो चाहत होती है, हमारी एज ग्रुप की एक चाहत होती है कि हम कुछ डिफरेंट करें, हम कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, और कहीं ना कहीं हमें इस चीज से रोका जाता है। रोके जाने का पीछे का कारण क्या है मुझे नहीं पता, बट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि किसी बड़े लोग ने कहा है कि मिस्टेक्स अगर आप करोगे तभी आप कुछ नया इन्वेंट करोगे। बट अगर मुझे याद है, हम जब स्कूल्स में होते थे या फिर अभी हम जब कॉलेज में हैं, तो किसी भी लैब्स में जब एक्सपेरिमेंट करने जाया करते थे तो क्या होता था, केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कुछ अगर गलती से टेस्ट ट्यूब टूट गई या फिर गलती से कोई केमिकल कुछ और हम लोगों ने कुछ और ही रिएक्शन करा दिया हो, या फिर कुछ सर्किट हम लोगों ने तोड़ दिया, या फिर कोई सर्किट में शॉक करा दिया हो, तो हमें डांट पड़ती थी, हमें पनिश किया जाता था उसके लिए। बट वो क्यों होता था, आई जस्ट डोंट नो। क्योंकि मैंने जब पढ़ा, मैंने जब सीखा, मैंने जब जाना कि यार गलतियों से ही इन्वेंशंस होती है। जो हमारा जो आज जो हम बल्ब चलाते हैं ना, वो भी एक गलती का नतीजा है। सो फ्रेंड्स, हमें ये चीज जाननी है और हमें ये माइंडसेट चेंज करनी है, स्कूल्स की भी, कॉलेजेस की भी, टीचर्स की, कि यार हमें गलती करने दो। क्योंकि गलती करने से ही हम बल्ब इन्वेंट कर सकते हैं, गलती करने से कुछ नया इन्वेंशन हो सकता है। सो गाइस, हमें ये चीज तो सिखानी है, और साथ में हमें क्या सीखने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है गाइस एक चीज। वो क्या है, वो क्या है गाइस? डू यू ऑल नो दैट? हम क्या गलती करते पता है? हम जब भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं या फिर जब भी कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी और से। हमें क्या करना है, जब हम कुछ नया कर रहे हो ना, तो हमें किसी से खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यार जानते हो, वी ऑल आर डिफरेंट। अगर गॉड ने हमें ह्यूमन बीइंग बना करके भेजा है ना, तो हम लोगों की फंक्शनिंग डिफरेंट है। वी नीड टू हैव समथिंग डिफरेंट विद इन ईच अदर। सो यार, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। यार जब भी मैं ये चीज सोचता हूं ना कंपैरिजन के बारे में, किसी भी लोग, जैसे मैं एक फील्ड में वर्क करता हूं, इट्स अ फील्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आई वर्क इन दैट फील्ड एंड आई ट्राई टू सेल प्रोडक्ट्स, आई ट्राई टू डू मेनी थिंग्स। सो if I will compare myself with those people who are earning lakhs of rupees or crores of rupees now, it will be not good, because I have not given that much of time, that much of patience to this industry that they have given. So अभी कंपेयर करना सही नहीं होगा। सो इसी से एक रिलेटेड मेरे को एक कहानी याद आती है जो कि क्वाइट मोटिवेशनल होगी, आपके लिए भी मोटिवेशनल होगी, मेरे लिए थी मोटिवेशनल, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आपके साथ थोड़ा शेयर करता हूं इस कहानी को, ताकि आप अपने साथ इस चीज को रिलेट कर सको। दोस्तों, एक कहानी है एक हाथी और डॉग की। सो इंटरेस्टिंग लगती होगी, जानता हूं। हाथी और डॉग की दोस्ती की कहानी है। एक जंगल था जहां पे हाथी और डॉग, कुत्ता, दोस्त थे। तो
क्या हुआ कि हाथी और रत्नी एक साथ प्रेग्नेंट हुए एक दिन, क्योंकि वो लोग दोस्त थे तो सोचे सब लोग साथ में प्रेग्नेंट होते हैं, तो दोनों ने साथ में प्रेग्नेंट हुआ, एक ही डेज पे प्रेग्नेंट हुए दोनों। और क्या देखा गया कि लाइक जो कुत्ता थी वो 4 महीना बाद 6-8 बच्चों को जन्म दी, फिर से 4 महीना बीत गया और उसने 8 बच्चों को जन्म दी, फिर से 4 महीना बीत गया और उसने 8 बच्चों को जन्म दिया। तो कुत्ता इसी की खुशी में वो हाथी के पास आती है और हाथी से पूछती है, क्यों भाई हाथी, तेरा बच्चा कहाँ है? तो हाथी बोलता अभी नहीं आया। तो कुत्ता फिर से खुश होकर चली जाती है, फिर से और 4 महीना बीतता है, वैसे वैसे करके 2 साल बीत जाते हैं, 22 महीने करीब बीत जाते हैं, 2 साल। तो उसके लगभग 24, 25, 26, 28 बच्चे हो जाते हैं कुत्ते के। तो वो आता है वापस हाथी के पास, वो तो खुश होती है कि भाई मेरे तो 28 बच्चे हो गए हैं, तेरे तो अभी एक भी नहीं। तो वो हथनी के पास वापस आती है और पूछती है, क्यों बहन, तेरा बच्चा कहाँ है? उसके अंदर एक ईगो होता है कि तेरा बच्चा कहाँ है। तो हाथी बोलती है ना कि सुन बहन, मैं जिसको जन्म देने वाली हूं ना वो एक हाथी का बच्चा है, वो एक हाथी ही है, और जिसे तुमने जन्म दिया है ना वो एक पपी है। सो डोंट कंपेयर योर पप्पी विथ माई एलिफेंट। जब मेरा एलिफेंट धरती पे आएगा ना तो पूरी धरती ही लुटेगी, पूरी धरती ही लुटेगी, और पूरे धरती को पता चलेगा कि हाथी के बच्चे ने जन्म लिया है। और तेरे पप्पी ने जन्म लिया ही तो किसे पता चला? तू तो खुश है, मैं एक हाथी को जन्म देने वाली हूं, पप्पी को नहीं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप अपने चीज को आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी से, आप अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक कुत्ते ने क्या सोचा, अगर मैं हाथी का दोस्त हूं तो हाथी से खुद को कंपेयर करूंगी। यार आप कंपेयर नहीं कर सकते हो हाथी से। क्यों? क्योंकि हाथी है, इतना बड़ा जानवर है, आप हाथी से कैसे कंपेयर कर सकते हो? हाथी का बच्चा हाथी ही आएगा और कुत्ते का बच्चा पप्पी होता है। सो डोंट ट्राई टू कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन, कॉज इट विल हर्ट यू। अगर आप कंपेयर करोगे ना खुद को किसी से भी, तो आप ये चीज जरूर करोगे ना, खुद को हर्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा यार मैं कहीं पे गलत हूं, या फिर मैं कुछ गलत कर रहा हूं, या फिर यार उसने क्या किया है, इतना जल्दी से उसका हो जा रहा है, या फिर यार आप ये चीज, अगर आपको कोई भी एक चीज मॉरल आपको मैं बताता हूं, अगर आपको कोई भी आकर बोले ना भाई कि भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे से कुछ नहीं हो रहा है, इतने साल से तू कुछ कर रहा है, तेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इतने साल से तू कुछ कर रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो उनको क्या जवाब देना है पता है? कमेंट कीजिए। स्टोरी से आपको क्या पता चला? उन्हें जवाब देना है कि यार मैं हाथी हूं, आई एम अ एलिफेंट। मेरी जब सक्सेस होगी ना तो लोग उसे देखेंगे, गूंजेगा मेरी सक्सेस। तो ये जवाब देना है आपको, ना कि आपको ये सोच में पड़ जाना है कि यार क्या हो रहा है, मेरा लाइफ पूरा वेस्ट हो गया है, कहां से मैं इस चक्कर में पड़ गया, यार कुछ और कर लेता है या फिर कुछ और कर लेता है। यार ये जान लो ना, व्हाट यू आर डूइंग इज द बेस्ट। डू नो दैट व्हाट यू आर डूइंग इज द बेस्ट। जस्ट डू दैट एंड ट्राई टू डोंट कंपेयर योरसेल्फ, राइट? Don't compare yourself. You are you and no one else can compare you with him, or you can't compare yourself with anyone else because you are different and you are you. So just remember the story of an elephant and a dog and just try to concentrate on what you are doing. क्योंकि यार लोग बोलेंगे, लोगों का काम है क्या?